Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss what happens when you are not following your trading rules. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक टेस्ट चल रहा है हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। एफटीएमओ का हमने 50K वाला टेस्ट लिया हुआ है। तो पिछली वीडियोस के अकॉर्डिंगली हम ब्रेक इवन के ऊपर चले गए थे, पहले नेगेटिव लगाई फिर ब्रेक इवन के ऊपर चले गए। अब उसकी क्या सिचुएशन चल रही है वो हमने जो है वो डिस्कस करनी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा, कोई एक नहीं दो नहीं, काफ़ी बार जो है वो अपने रूल्स ब्रेक किए, जिसकी वजह से मुझे लॉस हुआ। और मैंने अपने ये ट्रेडिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है, अभी स्टार्ट ही है, वैसे इतना भी स्टार्ट नहीं है लेकिन जो 2-3 साल का मेरा है, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि जब भी आप गलती करते हो ना, मार्केट आपको सजा ज़रूर देती है। ये हो नहीं सकता कि आप जो है मार्केट आपको माफ कर दे। कभी मेरे साथ तो कम से कम ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जब भी अपना रूल ब्रेक किया हो या मैंने गलती की हो और मार्केट ने मुझे माफ कर दिया हो। तो वो सेम सिचुएशन जो है वो हमारे साथ अभी भी चल रही है। हम चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमने कहां कहां कौन से रूल ब्रेक किए और कितनी बार ब्रेक किए और कितनी दफा हमारी बचत हुई है और कितनी दफा हमारी बचत नहीं हुई। तो सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जी, तो ये है हमारी इक्विटी कर्व जो कि नेगेटिव में चल रही है। पहले इसके अकाउंट की सिचुएशन जो है वो देख लेते हैं कि हमें जो मैक्सिमम परमिटेड लॉस है वो 3949.89 है, यानी कि हम लोग जो है यहाँ पर देखिए प्रॉफिट टारगेट -1050, यानी कि हम लोग $1050 यानी कि 2% से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 2% आप लगाएं कि हम लोग 2% हमारा जो अकाउंट है वो नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, तो अब हम जो है ना वो देखते हैं अपनी ट्रेड्स को, कि ट्रेड्स का ब्रेकडाउन करते हैं कि क्यों ऐसी सिचुएशन जो है वो हमें देखनी पड़ी। ठीक है, अब क्लियर हो चुका है कि हम लोग जो है हमारी जो इक्विटी है वो $1050 नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जब जो है 2 अप्रैल को ये अकाउंट शुरू किया तो सेल मैंने की थी। इसकी जो वीडियो है वो अकाउंट के ऊपर है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। और जो दूसरी है ट्रेड उसकी भी है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ये वाली जो ट्रेड थी, अब जो 11 अप्रैल की हमारी ट्रेड है 2 यूनिट्स के साथ हमने सेल लिया था, ठीक है। अब ये वाली जो है ये ट्रेड बड़ी बड़ी जो है वो परफेक्ट एक ट्रेड थी, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, ये कोई बात नहीं है, ये इट वाज अ वेरी गुड लॉस। गुड लॉस क्या होता है कि आपने ट्रेड निकाली, वो नहीं चली, ठीक है, आपके अगेंस्ट चली गई, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ये जो सेल आपको नजर आ रहा है, देखें कि जहां पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 52 23 52 के आसपास, ठीक है, वहीं के ऊपर से मैंने दोबारा जो है वो सेल ले ली। ये एक पैनिक एंट्री थी, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, रिवेंज ट्रेडिंग जिसे आप कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बेसिकली रिवेंज ट्रेडिंग करने की ट्राई की, और जब रिवेंज ट्रेडिंग की मैंने तो उसका मुझे देखें कि मार्केट ने क्या सजा दी, कि मैं 1% ऑलमोस्ट अकाउंट का ऑलरेडी लूज कर चुका था उस दिन। और फिर अगले ही कुछ जो है वो कैंडल्स में मेरा जो स्टॉप लॉस दोबारा हिट हुआ, और मैं उस दिन एक दिन में 2% नेगेटिव हो गया। 2% नेगेटिव वाली बात तब समझ आती है कि जब आपका ए प्लस सेटअप हो और आप ट्रेड लें और वो नेगेटिव चली जाए। यहां पर एक रिवेंज ट्रेडिंग करके 2% अकाउंट को नेगेटिव कर लेना, ये जो है एक ब्लंडर जो है ये होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने स्कैल्प की, ये एक नॉर्मल लेवल की स्कैल्प थी, और दोबारा इसके ऊपर देखें, ठीक है, 22 अप्रैल को जहां पर आपको यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि $700 जो है वो मैंने लूज किए। अब ये वाली जो ट्रेड है, अगर आप इसको देखें, देखिए इसका स्टॉप लॉस जो है वो आपको 2339.35 जो है, यहां पर मैंने इसकी एंट्री ली और इसका स्टॉप लॉस था 2327 के ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 120 पिप्स के ऊपर इसका स्टॉप लॉस। देखिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस मेरा कभी भी नहीं होता। ठीक है, मैं मैक्सिमम मेरा 30 पिप का स्टॉप लॉस जो है होता है वो भी बहुत बड़ा होता है मेरे लिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि आजकल मार्केट की सिचुएशन ऐसी है तो मैं 50 पिप्स तक जो है ना वो स्टॉप लॉस को ले जाता हूँ। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो मेरी ओरिजिनल ट्रेड मैंने निकाली थी वो निकाली थी 2333 से लेके जो है ना 2331 तक जो लेवल था यहाँ से लॉन्ग करने का। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर देखेंगे, यहाँ से मार्केट जो है ऑलमोस्ट जो है वो 150 पिप जो प्रॉफिट में गई। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं वॉक करने निकला हुआ था उस टाइम। मैंने क्या किया, मैंने जब वॉक करने निकला, मैंने मेरा अलार्म बजा, तो मेरी जो गलती, मैं आराम से वॉक करता रहता। मैंने कहा यार मार्केट जो है टोटल एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर। मैंने कहा मार्केट मेरे लेवल के ऊपर आ गई है, मैं जल्दी से घर वापस आऊं। इवन मैंने वहां किसी से लिफ्ट ली और घर वापस आया, और आके जब सिचुएशन देखी,
मेरा जो लेवल था वो था 33 पॉइंट कुछ से लेके, ठीक है, और मार्केट जो है वो 39 तक पहुंच चुकी है। मैंने पैनिक होके वहां से लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर दी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने देखा क्या किया मैंने, तो स्टॉप लॉस जो है वो मुझे इतना बड़ा रखना पड़ा, ठीक है। अच्छा, जब स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ये मेरा जो है उसमें जो है 20 पिप्स की स्लिपेज भी पड़ गई, ठीक है। तो मेरा $700 का जो है ना वो लॉस हो गया, ठीक है। अब ये $700 जो है वो 50K के अकाउंट के लिए नथिंग लेस देन 2% है। लेकिन ऐसी गलती कि आप बाहर फिर रहे हो और आपके लेवल से मार्केट ऊपर चली गई है और पैनिक होके आप जो है वो पोजीशन ले रहे हो और जहां से जो समझ आ रही है वहां से ले रहे हो, तो इसकी सजा मार्केट ने देनी ही देनी थी और मार्केट ने सजा दी और वो आपके सामने है। और फाइनली जो हमारी एक ट्रेड ये बेसिकली आपको ग्रीन में नजर आ रही होगी, 23 अप्रैल की ये ट्रेड है $500 की, ठीक है। अब है तो ये वाली जो ट्रेड है ना ये ग्रीन ट्रेड है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो ट्रेड है ये भी फोमो की मारी हुई ट्रेड है। फोमो की मारी हुई ट्रेड कैसे है कि वो इस तरह कि ये बेसिकली जो मेरा शॉर्ट का लेवल था वो मैंने निकाला था कि इसको मैं शॉर्ट करूंगा 32 पॉइंट से 5 से लेके 23 34 से, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट गई वहां पर 23 32 तक गई, उसके बाद वहां से रिजेक्ट होगी। अब मैं रीटेस्ट के ऊपर ट्रेड लेता होता हूं, ठीक है। अब रीटेस्ट करने के लिए मार्केट को मैंने मौका नहीं दिया, ठीक है। मैंने पहले ही अपनी पोजीशन ले ली। अब जब मैंने पोजीशन ले ली, अब अगर आप देखें तो ये माशाल्लाह मोर देन 100 पिप की ट्रेड है, ठीक है। बेसिकली इट्स अ गुड ट्रेड, लेकिन मेरा पोजीशन साइज इसमें बहुत छोटा है। यहां पर मुझे $2000 बनाना चाहिए था या $1000 बनाना चाहिए था, मैंने $500 बनाया। क्यों? क्योंकि मैं फोमो लेके 29 से शॉर्ट कर बैठा था। अगर मैं 32 से शॉर्ट करता तो मेरा जो स्टॉप लॉस था वो 34 से अबव रहना था, ठीक है। 20-30 पिप का मेरा स्टॉप लॉस रहना था और मैं 2 यूनिट्स जो है 2 लॉट स्टैंडर्ड लॉट्स ले सकता था या 1 स्टैंडर्ड लॉट ले सकता था, जिसकी वजह से मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो फोमो ने जो है वो मुझे यहाँ भी डैमेज किया। तो ये थी सारी दोस्तों इसकी जो है ना वो हिस्ट्री, ट्रेडिंग हिस्ट्री। सो हियर वी आर, हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट 2% हमारा अकाउंट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? अब स्ट्रैटेजी हमारी कोई नहीं है, वही स्ट्रैटेजी है कि सॉरी ये मेरी बेटी है, कोई छठी सातवीं बार जो है ना मैंने इससे मना किया कि बेटा उधर चल जा, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ, लेकिन अभी भी समझाया, लेकिन वो अब आपके पास बैठ गई। लेकिन हम टॉपिक पे वापस आते हैं कि स्ट्रैटेजी कोई भी नहीं, वही जो हमारी स्ट्रैटेजी है वही रहेगी। हम अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कि हमारा टेस्ट जो है ये पास होता है कि फेल होता है। अभी तक आप लोगों ने सिचुएशन देख ली, ठीक है। आजकल मार्केट की सिचुएशन भी थोड़ी सी ऐसी चल रही है कि स्टॉप लॉस बड़े बड़े रखने पड़ रहे हैं, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो आप ट्रेड ना लो, ठीक है, या उसकी लॉट उस हिसाब से छोटी कर लो। तो मार्केट जो है वो कभी भी गलत नहीं होती, गलत जो है वो हमेशा ट्रेडर ही होता है, इसलिए मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं। गुड लॉस वो हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो करके अकाउंट फेल कर देना वो जो है वो एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन रूल्स ब्रेक करके अकाउंट को फेल कर देना या नेगेटिव लेके आ जाना जिस तरह मैंने किया हुआ है, ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए एक ट्रेडर के लिए अच्छी बात नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।